अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हैंगमैन। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ पाइसेस को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं, और कहीं एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेज पाइसेस आप कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। चीज़ों को डील करने का, देखने का अपना नज़रिया भी आप बदलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इन स्टक एनर्जीज़ के लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हैंगमैन के नीचे हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अगर आगे बढ़ना है तो इश्यूज, मसले रह सकते हैं। एक रिस्क लेने के बराबर है, एक चांस लेने के बराबर है। ये चांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खाम खा इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, इनमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। नटशेल में फिर से मैं कहूँगी, वो रिस्क, वो चांस आप लें या ना लें, इसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ अपने पार्टनर को समझाना चाहा, कोई उनका एटीट्यूड, कोई उनकी बात आपको बुरी लगी, जिसके लिए आपने बहुत उनको कहा, लेकिन फिर भी उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आपने देखे, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने इतने उनको चांसेस दिए, अब और चांस और मौका उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और शायद इसीलिए कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, आपकी पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए, मिड मई में आप खुद को इन्हीं एनर्जी से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। कहीं आपके मन में ऐसा लग सकता है कि चलो भाई, जो होगा देखी जाएगी, कुछ तो करें इस रिलेशनशिप में जिससे कि चीज़ें बेटर हों। कहीं फिर से मैं कहूँगी, चीज़ों को ठीक करने पे, चीज़ों को बेटर करने पे आप फोकस कर रहे हैं। सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज़, थोड़े से मसले आप फेस कर सकते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, उतना एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जितना एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, उतना क्लियर आप चीज़ों को लेकर नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए, ड्रैगन फ्लाई का कार्ड बी लाइट हार्टेड की बात करता है, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो देखिए, मन ही मन आपका यही इंटेंशन है कि कैसे चीज़ों को बेटर करें, कैसे जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको फाइंड आउट करके कैसे उन प्रॉब्लम से, उन इश्यूज़ से खुद को, इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को बाहर निकालें। और कहीं देखिए, एंड मई के लिए यहाँ पे पैराडाइज का कार्ड कहता है कि किसी लेवल तक आप इसमें कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मन ही मन के लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। पैराडाइज का कार्ड हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस की बात करता है, इंजॉइंग ईच अदर की बात करता है। तो कहीं देखिए, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक लाइट हार्टेड एनर्जीज आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कैसे एक हैप्पीनेस, जॉय इस रिलेशनशिप में रहे, उस पे फोकस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं।
लेकिन देखिए इन द प्रोसेस आप थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखिए साथ ही साथ आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी भी आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं खुद से। एंड अब देखते हैं पाइसेस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लव, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए बहुत प्यार है, लव है, केयर है। और कहीं देखिए सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है या तो वो मई मंथ में, मई स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। उनकी तरफ से काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़ा सा जल्दबाजी भी किसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं, एंड हल्का फुल्का एक रेस्टलेसनेस इन अ पॉजिटिव सेंस भी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मिड में के लिए स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ उनको हर्ट कर सकती है, कोई चीज़ उनको बुरी लग सकती है। और ये सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है पाइसेस आपकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई जो उनको बुरी लग गई, हो सकता है आपको एहसास भी इस चीज़ का ना हो, या फिर देखिए उनकी ही पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है, कुछ मसला है। अगेन कोई भी रीज़न हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हमने देखा भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, जिसकी वजह से आप लोग इतना मिल नहीं पाएंगे, इतना आप लोगों के बीच में बात नहीं हो पाएगी। ये चीज़ उनको हर्ट कर रही है, ये चीज़ उनको बुरी लग रही है। एक टेम्परेरी दूरी आप दोनों के बीच में आ रही है, क्योंकि अगेन वो ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो देखिए कोई भी रीज़न रह सकता है। यहाँ पे स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड कहता है कि वो मन ही मन हर्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। और कहीं देखिए उनकी तरफ से या तो एक डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि वो उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि एक डिस्टेंस, एक दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है। और देखिए यहाँ पे कैसेट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को वो बार बार अपने मन में सोचते जा रहे हैं, चाह कर भी उन चीज़ों को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कैसेट के साथ में स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड है। तो जो हर्ट, जो परेशानी, जो मायूसी, जो किसी भी लेवल पे वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, जिस भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बार बार उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और कहीं देखिए उनका एक बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट रह सकता है, यानी कि एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग रह सकती है किसी चीज़ को लेकर, या फिर इन जनरल कहीं ट्रेडिशनल या पुराने ख़यालात के हिसाब से वो चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए, समझते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है। या फिर देखिए सरफेस लेवल पे भी पाइसेस आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ तो है जो वो नहीं बता रहे हैं और बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए हो सकता है उनकी तरफ से ऐसा हो कि भाई कोई बात ही नहीं है, जो वो नॉर्मली करते हैं, जो नॉर्मली वो कहते हैं, उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि भाई वो 100% नहीं है। या देखिए हो सकता है पाइसेस आप ना भी समझ पाएँ, लेकिन उनकी तरफ से एक 100% लव, केयर, प्यार, मोहब्बत नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं अगेन वो इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सटल लेवल पे अपना 100% नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और हमें पता है पाइसेस इसका रीज़न क्या है। कोई चीज़ उनको हर्ट करी, जिसको वो अपने मन से, दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है।
कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई एल्डरली फिगर हैं, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, जिनकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। क्योंकि हेरोफेंट के नीचे नॉट इनफ का कार्ड फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, इरिटेशन की बात करता है, कहीं ईगो इश्यूज, जेलेसी और किसी लेवल पे किसी तरीके से एक परेशानी भी रहने की बात करता है। तो अगेन देखिए, कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में छोटे मोटे फ्रस्ट्रेशन, छोटे मोटे इरिटेशन आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, कुछ के लिए कोई एल्डरली फिगर, कुछ के लिए जो अथॉरिटेटिव फिगर हैं उनकी वजह से है, कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर एक रीज़न फ्रस्ट्रेशन का रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ी हुई है, एक स्टबन एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन मई स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रह रही है। और देखिए यहाँ पे किसेस का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए ये कार्ड अनकंडीशनल लविंग की बात करता है, गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है, अफेक्शन की बात करता है। तो फिर से देखिए, एक प्यार, एक मोहब्बत आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए रह रहा है, एक लव केयर आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए रह रहा है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे द फूल रिवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत इमेच्योर तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक केयरलेस सी एनर्जीज़ हैं, एक बहुत कैजुअल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रह सकता है, जो कि दूसरे जन को हर्ट कर सकता है। यानी कि जो भी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा ऐसा कम्युनिकेशन रह रहा है जो दूसरे जन को हर्ट कर रहा है। थोड़ा सा सरकास्टिक, थोड़ा सा ताना मारते हुए भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बात कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, जो हर्ट कर रहा है और इसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी देखिए पास्ट पे ज़्यादा फोकस जाता हुआ दिख रहा है। क्या होता है ना पाइसेस, जब एक नेगेटिव बात पार्टनर के साथ होती है तो उनकी सारी पुरानी नेगेटिव बातें ना हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं, कैसेट की तरह रीप्ले करनी शुरू हो जाती हैं और हम उन पे फोकस करते हैं और हम और ज़्यादा उसी नेगेटिव एनर्जी में डीप जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एडवाइस कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही होगा कि पास्ट की कोई बात या फिर कुछ भी इशू जो माइंड में स्टक है, उसकी वजह से अगर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरा देखिए, इश्यूज़ और मसलों का रीज़न इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, केयरलेसनेस रह सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना रह सकता है। तो इसको भी पाइसेस जितना भी चेक करके करेक्ट कर सकते हैं उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कम्युनिकेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकास्टिक अगर आप या आपके पार्टनर हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ देखिए, अगर मैं मई मंथ ओवरऑल देखूं तो मई स्टार्टिंग फिर भी थोड़ा सा ठीक रह रहा है। हालांकि देखिए, सरफेस लेवल के लिए जो भी हो रहा है, मन ही मन एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन रह रही है। और कहीं देखिए, काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज, केयरलेसनेस, एक कैजुअल अप्रोच जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, बिना सोचे समझे चीज़ों को करना है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना है, वो एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को आप लोग चेक करके करेक्ट कर लें तो मई मंथ की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।